हाँ जी देखो, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। देखो 389, जैसे ये नंबर्स हैं ये 3 पे डिविजिबल हो रहे हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सभी नंबर को क्या कर देना, हमने ऐड कर देना है, ठीक है। और जब उनका सम अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल वो भी सेम है, सभी नंबर्स को ऐड कर देना है। अगर नंबर्स का सम 9 पे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऑड और इवन प्लेस वाले नंबर ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ऐड और इवन का डिफरेंस करना है। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है 11 पे, देयरफॉर नंबर भी डिवाइड होगा 11 पे, ठीक है। चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखो नंबर का सम कर लो पहले। 3 + 8 + 9 + 5 + 1 + 0 ऐड करो कितना? 11 11 20 26। 26 डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इनका सम कर लो। 1 + 4 + 5 + 0। अब देखो ये कितना आ रहा है? 23 23 और 4 27 32। 32 भी 3 पे डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता है। सभी नंबर का सम कर लेना है। 3 + 3 12 12 + 2 14 + 4 18। 18 डिवाइड हो रहा है 3 पे, देयरफॉर ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इनका सम कर लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 2, ये कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 3 पे डिवाइड होता है, देयरफॉर ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। कौन कौन से नंबर होंगे? दो नंबर होंगे, 3 3 2 4 एंड 1 2 3 4। ये दो नंबर होंगे डिवाइड 3। हाँ जी अब देखो 3 + 4। अब 9 पे चेक करना है, सभी नंबर का सम करो पहले। 7 7 10 3 17 17 7 24 + 1 25 + 2 27। कितना आ रहा है सम? 27। 27 डिवाइड बाय 9, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 9 पे। पहले लिख लो कौन सा नंबर? 3 4 3 7 7 1 2। हम दूसरे नंबर का सम करो। 4 + 2 + 2 + 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 + 9 90 + 1 20 20 नॉट डिवाइड बाय 9, देयरफॉर ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट करो। 6 + 8 14 14 + 8 22 22 + 1 22 + 1 23 23 + 7 30 + 2 32। 32 भी 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट करो। 9 + 8 17 + 1 18 18 + 1 19 19 + 6 25 + 2 27। 27 डिवाइड हो रहा है, देखो 2 8 8 1 9 9 9 1 10 10 8 18 89 27। देयरफॉर कौन से दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं? एक तो ये 3 4 3 7, एक 9 8 1 1 6 0। ये दो नंबर हो रहे हैं 9 पे। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो ये करना है, 11 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, नंबर चेक करना है। 11 का क्या था आपको बताया था? 3 6 2 4 4। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ऑड प्लेस अब कर लेनी, इवन प्लेस अलग। इवन पहले ऐड कर लो। 3 + 2 + 4। ऑड कर लो। 6 + 4 + 2, ये कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 12। 12 - 9 कितना आ रहा है? 3। 3 डिवाइड नहीं करता है 11 पे, ठीक है। देखो ये नंबर नहीं कर रहा है डिवाइड। नेक्स्ट चेक करो। 8 + 5 0 2 + 1 5 3। ये कितनी ऑड प्लेस? ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस। अब देखो ऑड प्लेस अलग कर लो, इवन प्लेस अलग कर लो। 8 + 0 + 1 + 3। अब इवन प्लेस है 5 + 2 + 5। ये कितना आ रहा है? 9 3 12। ये कितना आ रहा है? 12 - 12 क्या आता है? 0। 0 डिवाइड बाई 11 होता है 0 ही आंसर आता है। ये नंबर डिवाइड करता है। पहले एक नंबर लिख लो। 8 5 0
2153। अब नेक्स्ट वाला चेक करो। नेक्स्ट क्या नंबर हमारा 774 ये ऑड प्लेस, ये इवन, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये ऑड प्लेस है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। 6 इवन है ना, ठीक है। अब इवन अलग काट करो, 7 + 4 + 2। अब ऑड अलग करो, 5 प्लस नहीं 7 + 4 + 2। इवन ऑड ऐड करो, 7 + 0 + 7, ये कितना आ रहा है 13। 13 और ये कितना आ रहा है 14। 14 - 13 कितना होता है 1। देयरफॉर ये नंबर भी नहीं डिवाइड होता है, ठीक है 1, ठीक है ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है 4 6 6 2 7 2 0 7। ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। अब इवन ऐड करो 4 + 6 + 7 + 0। अब ऑड ऐड करो 6 + 2 + 2 + 7। ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 7 6 13 13 13 4 17 4 + 6 11 11 7 18 आ रहा है नहीं 17 आ रहा है, ये भी 17 आ रहा है, ठीक है। 10 + 17 - 17 कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, ठीक है 0 / 17। देयरफॉर ये नंबर भी डिवाइड होता है। दो नंबर डिवाइड हुए कौन से, एक तो 4 8 5 0 2 1 5 3, एक 4 6 6 2 7 2 0 7, ठीक है। ये दो नंबर हो गया डिवाइड, ठीक है। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या है, पिक आउट द नंबर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। वही देखना है जिनका सम 3 पे डिवाइड हो और 9 पे ना डिवाइड हो, ठीक है। वैसे करना है ऐड करके, ठीक है। चलो देखो सेकंड का एक बार सभी डिजिट का सम कर लो, क्या आ जाएगा 3 + 8 + 7 + 2 + 11। 18 तो 3 11 11 18 18 और 3 कितना होता है बेटा 21। 21 तो 3 पे डिवाइड करता है पर 21 9 पे डिवाइड नहीं करता, ठीक है। ये नंबर आ गया आपका 3871। 3 पे डिवाइड करता है पर 9 पे डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब देखो 4 2 2 6 7 9। अब ऐड कर दो 4 + 2 + 2 + 6 + 7 + 9 कितना आ रहा है 30 आ रहा है इसका सम। 4 + 2 6 6 2 8 8 6 14 14 7 21 30। 30 डिवाइड करता है 3 पे पर 30 नॉट डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। आप देखो सी पार्ट में देखो 6 1 1 0 5 8 6 सभी डिजिट का सम कर लो। 6 + 1 + 1 + 0 + 5 + 8 + 6 8 5 13 13 और 8 21 21 6 27 27 27 3 पे डिवाइड करता है और 27 9 पे डिवाइड करता है, ठीक है। हम देखो डी पार्ट देखो 2 5 7 7 9 6 सभी डिजिट्स का सम कर दो। 2 + 5 + 7 + 7 + 9 + 6 कितना आ रहा है 36 आ रहा है सम। 7 7 14 14 21 30 36 36 डिवाइड बाय 3 पे डिवाइड करता है 36 9 पे डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो आपने हो गए सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। कंप्यूटेबिलिटी चेक करनी है 3 और 9, यानी 3 और 9 दोनों पे डिवाइड हो, ठीक है। दोनों पे चेक करनी है। चलो करते हैं शुरू थर्ड पार्ट। 2 9 4 4 1 सभी नंबर को ऐड कर लो। 2 + 9 11 11 4 15 15 4 19 19 + 1 20 24 24 आ गया।
देख लो 11 15 15 4 19 1 24 24 divided by 3 but not by 9 9 पे नहीं कर ठीक है। चलो अब देखो बी पार्ट 145404 1 + 4 + 5 + 4 + 0 + 4 18 आ गया 5 5 10 10 18 18 divided by 3 and 18 also divided by 9 ठीक है 18 3 पे डिवाइड हो रहा है 9 ठीक है। अब देखो सी पार्ट क्या है 9 9 9 9 9 + 9 18 + 9 27 + 9 36 + 9 45 45 3 पे डिवाइड होता है एंड 45 आल्सो डिवाइड बाय 9 अगर नहीं आता तो चेक करके देखिए ठीक है ओके ये आपके कार्ड का ए बी सी पार्ट होगा ठीक है। अगर नहीं पता लगना चेक करके देख लेना है आपने ठीक है पेपर में चेक कर लेना है अपने लिख लेना है ठीक है ओके। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में 11 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करो 11 का आपको बता ही था कैसे करना है। चलो करते हैं फोर्थ का पार्ट 8 6 6 1 1 2 9 1 देखो ये सबसे पहली ऑड प्लेस ये इवन ये और ये इवन ये और ये इवन ठीक है ये और ये इवन प्लेस अलग ऐड कर लो सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऐड कर लो कितना आ रहा है 8 प्लस नहीं ऑड प्लेसेस करने चलो ऑड प्लेसेस करने पीछे शुरू कर लो 1 + 2 + 1 + 6 1 + 2 + 1 + 6 क्या जाएगा बेटा ये 10 आ गया। अभी तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस के ऐड कर लो कितना आ रहा है 9 + 1 + 6 + 8 कितना आ रहा है 8 6 14 14 1 15 59 24 अब देखो डिफरेंस है डिफरेंस आपको बताया था डिफरेंस होता है हमेशा पॉजिटिव ठीक है यानी जो बड़ी स्टेटमेंट है उससे छोटी माइनस कर देंगे ठीक है इसको नेगेटिव नहीं चाहे अगर ये बढ़ा रहा है तो इसको छोटे से माइनस कर अगर ये बढ़ा रहा है तो इसको इससे माइनस कर देना ठीक है 14 देखो 14 डज नॉट डिवाइड बाय 11 देयरफॉर 8 6 6 1 1 2 9 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 ठीक है डिविजिबल बाय ये भी 11 पे डिविजिबल नहीं चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट देखो अब तो बी पार्ट देख लो बेटा 1 0 0 4 टाइम 0 है 1 ये और ये इवन ये और ये इवन ये और ये इवन ये और प्लेस ये इवन प्लेस और इवन अब देखो ऐड करो क्या आ रहा है और प्लेसेस ऐड कर दो 1 + 0 + 0 1 आ रहा है इवन प्लेसेस ऐड कर दो 0 + 0 + 1 1 आ रहा है डिफरेंस कर दो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 0 divisible by 11 therefore 1 0 0 0 1 is also divisible by 11 ठीक है क्या आ रहा है आंसर 0 ही आ रहा है ना डिवाइड करके ठीक है इसी में 0 पे डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा ओके ये सेकंड वाला आपका डिवाइड कर रहा है सी पार्ट चल रहा है सी पार्ट क्या है 9 4 2 7 3 5 odd place even place odd place even place odd place even place odd place अब देखो सम ऑफ ऑड प्लेसेस पहले कर दो 5 + 3 + 2 + 9 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 9 90 अब देखो इवन प्लेस कर लो 5 + 7 + 4
ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 5 प्लस 7 प्लस 4 16। अब 19 माइनस 16 कितना आ रहा है डिफरेंस? 3। 3 नॉट डिवाइड बाई 11, therefore 9 4 2 7 3 5 5 is not divisible by 11, is not divisible by 11। ठीक है, ये तो आपका सी पार्ट है। अब देखो डी पार्ट। अब देखो ई पार्ट 7 0 2 3 6 4 3 और प्लेस इवन और इवन और इवन और, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, ऑड प्लेसेस का 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0, ये कितना आ रहा है? 7। ये कितना आ रहा है? 7 7 2 9 9 6 15 18। देखो डिफरेंस निकालो बेटा, बड़े से छोटा माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 11। अब 11 डिवाइड बाई 9, 7 0 2 3 6 4 3 is also divisible by 11। जब इसका सम डिविजिबल हो रहा है तो वो भी नंबर भी डिविजिबल होगा 11। अब देखो ये बात, देखो ये बात 5 8 5 8 3 3 4 6 6 1, ये और ये और ये और ये और प्लेसेस प्लस करना पहले। 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8, इवन प्लेसेस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? 11 6 17 18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 18। 18 माइनस 18 0 0 डिवाइड बाई 11 0, ठीक है। 5 8 3 3 4 6 6 1 is also divisible by 11, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस हो रहा है डिविजिबल तो वो भी 11 पे डिविजिबल होगा। अब देखो आपका देखो ये ऑड प्लेस 6 0 2 1 1 1 2 1, odd even odd even odd even odd even odd, sum of digits of odd places, ठीक है, sum of digits of even places, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6, इवन प्लेसेस का 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना आ रहा है? 3। ये आ रहा है 3 2 5 6 6 2 8 8 6 14 14 माइनस 3 कर दो बेटा, डिफरेंस कर दो, कितना आ रहा है बेटा? 11। therefore 11 divided by 11, therefore 6 0 2 1 1 1 2 1 3 is also divisible by 11, is also divisible by 11, ठीक है। अब ये तो आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होगा। फिफ्थ पार्ट अब देखो, fill in the blanks है, number is divisible by 6 if it is divisible by 2 co-prime factor 2 and 3। अगर एक नंबर 6 पे डिवाइड होता है तो वो co-prime factor 2 और 3 दोनों पे डिवाइड होगा, ठीक है। 4 3 1 8 5 50 पे डिवाइड हो रहा है तो उसके जो co-prime factor है उन पे भी वो डिवाइड होगा। इट इज divisible by 3 and 5, ठीक है। चलो करते हैं, फिर करते हैं।
देखो ए नंबर is divisible by 6 if it is divisible by its two co-prime factors डैश एंड डैश। अब देखो कोई नंबर अगर 6 पे डिवाइड हो रहा है, देखो 18 6 पे डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ रहा है? अब 6 के को प्राइम फैक्टर है 2 और 3, 18 2 पे भी डिवाइड हो रहा है देखो, और 18 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, कितना 9 आ रहा है, और कितना आ रहा है 18 को डिवाइड करके कितना आ रहा है 6। ठीक है, ये लिखना है। इसके को प्राइम फैक्टर कौन से हो गए 6 के? 2 एंड 3, 6 के वैसे फैक्टर 1 6, 2 3 3 2 6 मल्टीप्लाई, 2 प्राइम फैक्टर हो गए 2 3 2 एंड 1 2 एंड इसके को देखते नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है? 4 3 1 8 5 is divisible by 15 15 से डिविजिबल है as it is divisible by डैश एंड डैश। देखो 4 3 1 8 5 15 पे डिवाइड हो रहा है, चलो पहले चेक ही करो, वैसे तो हो ही रहा, उन्होंने कहा तो भाई 30 पे कितने पे 2 पे 13 131 130 कितना 128 पे, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 11 118, ये कितने पे जाएगा 105 7 पे, ये कितना आ जाएगा 3, और 135 कितने पे जाएगा 9, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो 15 के को प्राइम फैक्टर कौन से? 15 के को प्राइम फैक्टर 3 और 5। ठीक है, तो ये किन दोनों पे भी डिवाइड होगा? 3 और 5 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, ये ठीक है, चलो 6 5 4 5 4 4 2 0 is divisible by 12 as it is divisible by dash and dash। आज देखो 5 4 2 0 12 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके को प्राइम फैक्टर कौन से? 3 और 4, तो वो किस पे? 3 और 4 पे भी डिवाइड। ठीक है, 3 पे जैसे चेक कर सकते हो, 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 2 15 15 3 पे डिवाइड हो रहा है, 4 2 0 लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। ठीक है, ये मैं लगता डी पार्ट करवा दिया है, चलो सी पार्ट अब करवा दूँ। द नंबर 8625 is not divisible by 6 पे नहीं डिवाइड होता, as it is divisible by dash but not by 6 के को प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। ठीक है, ये 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 पे चेक करके देखते हैं 3 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 6 के फैक्टर को प्राइम फैक्टर वही है, 8 + 6 14 14 + 2 16 16 + 5 21 21 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए ये डिवाइड किस पे होता है? 3 पे होता है, पर 2 पे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है बेटा, 3 पे डिवाइड होता है पर 2 पे डिवाइड नहीं होता है। ओके, ये सी पार्ट भी हो गया। अब देखो ई पार्ट। द नंबर 781022 is divisible by 11 as the difference of the sum of the digit at odd places and sum of the digit at even places। ठीक है, चलो चेक कर लो पहले।
डिवाइड कहते होता है, चलो हम चेक कर लें। ये ऑड प्लेस, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 7 + 1 8, 8 + 2 11, ठीक है। अब दूसरे ऐड करो, 7 + 8, 8 + 2 2 10 होगा, सॉरी। अब देखो 7, अब देखो 8 + 0 + 2, ये कितना आ रहा है? 10 - 10 कितना आ रहा है? 0, ठीक है। डिफरेंस 0 है तो ये डिवाइड होगा 11 पे। देखो इसमें सम ऑफ, ये क्या लिखना था यहाँ पे? द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ प्लेसेस, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, ठीक है। 0 डिवाइड हो रहा है 11 से, देखो नंबर भी डिवाइड होगा 11, ठीक है। यही करना। चलो अब देखते हैं 6 पार्ट। हाँ जी, अब देखो, रिप्लेस डैश बाय डिजिट सो दैट द नंबर इज, हमको एक मिसिंग नंबर दिया हुआ, वो निकालना है कौन सा है। यानी ये सभी नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 9 पे डिवाइड हो रहे हैं। आपका उसके लिए 9 का टेबल जरूर आना चाहिए, फिर आप कर सकते हो ये। चलो करते हैं। अब देखो ए पार्ट है 384-62, इसको क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इनका सम किस पे डिविजिबल होता है? 9 पे डिविजिबल होता है। सबका सम करो, 3 + 8 + 4 + x + 6 + 2। आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर सम होगा डिविजिबल देयरफॉर नंबर भी होगा डिविजिबल। अब देखो 9 का एक टेबल लिख लो इसके लिए आप, 27, 36, 45, 54, कितने तक ही हो? चलो करो। 3 + 8 11, 11 4 15, 15 + 6 21, 21 + 2 20, ये आ जाएगा 23 + x। अब देखो 23 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो 9 पे डिवाइड होता है? 27, ठीक है, 27, ठीक है, क्योंकि ये नंबर डिवाइड होता है 9 पे, हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका सम भी 9 पे डिवाइड होगा, यानी इनका सम कितना आ रहा है? 23। 23 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो 9 पे डिवाइड हो रहा है? 27। अब यहाँ से निकाल लेंगे जो मिसिंग नंबर है। 27 इक्वल टू के जब उधर जाएगा 23 प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 27 से 23 माइनस करो, कितना आ रहा है? ये तो अब क्लास 4th से करते आ रहे हो, प्लस माइनस 3rd से, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4, यानी मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा? 462, ठीक है। अब देख लो, चेक करना है तो 3 + 8 11, 11 4 15, 15 प्लस 11 11 15, 15 प्लस 15 + 4 19, 19 + 6 25 + 2 27, 27 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये चेक कर लो, ये नहीं आपने लिखना है, ठीक है, वैसे बता देंगे। ओके, मिसिंग नंबर क्या आ गया आपका? अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में देखो 9080 डैश, अब देखो 9 आपको आया ना, 20, ये लिख लेना है 36 45 54। मिसिंग नंबर क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे या बैक करो? 9 + 0 + 8 + x। अब ये देखो ये नंबर किस पे डिवाइड हो रहा है? 9 + 8 कितना आ रहा है? 17। हम ये, अब हमको पता है 9 के टेबल में 17 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 18। यहाँ क्या लिख देंगे? 18। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 18 - 17, 17 प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी मिसिंग नंबर क्या आ गया हमारा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, ये चलो लिखा रहने दो, ये तो हमने सभी करना है यूज। अब देखो सी पार्ट में देखो क्या है, सी पार्ट की स्टेटमेंट है 1-80498, इसको क्या मान लेंगे? x, यानी x उसमें ऐड नहीं होगा ना, x लगे ऐड होगा। 1 + x + 8 + 0 + 4 + 9 + 8। अब सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 1 + 8 9, 9 4 13, 13 4 22, 22 और 8 29। अब 29 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 36, यार 29, एक्स नहीं ऐड होगा, एक्स अलग नंबर है ना, एक्स वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। 36, अब देखो 36 29 प्लस का इक्वल टू के उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका नंबर? ये आ जाएगा 7। देख लो एक बार, सही दिया ना सम? 1 + 8 9, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30,
एक मिनट गलत आ रहा है। 9 9 4 13, 13 और 9 22 और 8 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, वही मेरे को लग रहा था मुझे गलती होगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 6। मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 6 8 0 4 9 8। ठीक है, तो आपका सी पार्ट हो गया। आप देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या स्टेटमेंट 4 6 2 1 4 6 -2 1। ठीक है, 4 6 डैश एक्स उसमें ऐड नहीं होगा, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, आप इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे ही बना दो, चाहे ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलो आप मैं इसलिए मैं इजी हो जाता है, एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब ऐड करो 4 + 6 + x + 2 + 1 कितना आ गया 13। 13 + x 13। 13 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 9 के टेबल में 18। 13 + x 18। x की वैल्यू 18 - 13 कितना आ जाएगी 5। इसी नंबर क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये भी देखते हैं हम। नंबर 18 पे डिवाइड होता है, वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 6। ठीक है, चलो ये करते हैं। ट्रू फॉल्स अभी करेंगे, ऐसे नहीं समझाएंगे, करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स से। फर्स्ट क्या है, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय if a number divisible by 3 it must be divisible by 9। अगर कोई नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो 9 पे भी डिवाइड होगा। देखो 3 के टेबल में 6 9 12 15 18 21 27। अब देखो 3 डिवाइड हो रहा है 3 पे, 9 पे नहीं हो रहा। 6 डिवाइड हो रहा है 3 पे, 9 पे नहीं हो रहा। 9 डिवाइड हो रहा है 3 पे, 9 पे नहीं हो रहा। ये नंबर है, और बाकी नंबर नहीं हो रहे ना। इन्होंने तो कहा तो वो उस पर डिवाइड होगा। 15 भी नहीं हो रहा, 21 भी नहीं हो रहा, 30 भी नहीं हो रहा ना, तो ये सब 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिर्फ कौन सा हो रहा है 9 18 27। ठीक है, इसलिए ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा बेटा फॉल्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बी का। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एंड 3। if a number is divisible by 18 it must be divisible by 6 and 3। अब देखो 18 का टेबल है, 18 36 54 72 90 108 126 144 162 150। चलो मैं इतने होते हैं। अब देखो हर एक नंबर चेक करो। 1 + 8 9। 9 पे डिवाइड हो रहा है तो 6 पे भी डिवाइड। 18 देखो 6 डिवाइड कर रहा है। चलो 18 तो हो गया। 36 36 6 पे डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर उठा लो, चलो हम 162 उठा लेते हैं। देखो 6 पे डिवाइड हो रहा है, करो इसको 12 2 4 2 हो रहा है डिवाइड। ठीक है, अब 162 उठा लो, इसको 3 पे करो 15 5 112। ठीक है, क्योंकि 18 के फैक्टर क्या है 6 एंड 3 है। ठीक है, 18 के फैक्टर क्या है 6 एंड 3 है। अगर 18 कोई नंबर 18 पे डिवाइड होता है तो वो 6 और 3 पे। एक नंबर हम उठा लेते हैं 324। 3 + 2 4 + 5 9 9 डिवाइड बाय 3 होता है। अब 324 को 6 से कर लो डिवाइड, कितना आ जाएगा 35 24। ठीक है, ये 324 18 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 18 के फैक्टर क्या है 6 एंड 3। ठीक है, ये जरूरी नहीं कोप्रेंट है, जो फैक्टर होनी चाहिए इसके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है आपका, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10। अगर
कोई नंबर 9 और 10 पे डिवाइड हो रहा है तो वो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। और देखो 90 के फैक्टर 90, 180, 270, मल्टीपल एक्सप्रेस के 360, 450। अब देखो अगर कोई नंबर 9 और 10 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हमने लिखा है कोई नंबर 9 और 10 पे डिवाइड हो रहा है, दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 9 और 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर वो 90 भी डिवाइड होगा। ठीक है, आप देखो 180 भी 9 और 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 270 भी 9 और 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 9 के डिवाइड 27 3 पे, जिसके पीछे जीरो आ गया वो तो डिवाइड हो गया। ठीक है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, दोनों पे डिवाइड होना चाहिए 9 और 10। ठीक है, 90 का टेबल लिख लो, ये सभी नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 9 और 10 पे भी और 90 पे भी। ठीक है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4। देखो ये भी ठीक है, 8 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब जो नंबर 8 पे डिवाइड हो रहा है वो 4 पे भी डिवाइड होगा। देखो जो कोई भी 8 टेबल देख लो, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, जो 8 पे डिवाइड हो रहा है वो 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं जो 4 पे डिवाइड हो वो 8 पे भी। ठीक है, जैसे वही थे ना, 3 पे डिवाइड हो रहा है पर 9 पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जब 9 पे डिवाइड होंगे वो 3 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि 9 के फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट, इफ ए नंबर, ई पार्ट है, इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली divisible by two numbers, then it must be divisible by their sum। ठीक है, अब देखो इसमें कहा है अगर एक नंबर के ऊपर मैं रख कर रहा हूँ समझाने के लिए, अगर एक नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है दो नंबरों पे, ठीक है, एक नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है दो नंबरों पे, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 12 डिवाइड हो रहा है 6 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो 6 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और आगे क्या कहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर सम। 12 6 पे डिवाइड हो रहा है, कितने आ रहा है 2, 3 पे डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है 4, पर इसके सम पे डिवाइड हो रहा है 6 + 3 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, नहीं हो रहा ना, देयरफॉर ये रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो एक नंबर आ रहा है 18, ठीक है, 6 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, इसके सम पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कई बार तो हो जाएगा, कई बार नहीं आएगा। जो ट्रू हो वो सभी केसेस के लिए होना चाहिए ना। देखो अब ये 12 वाला केस तो नहीं हुआ ना, तो ये ट्रू हर एक केस के लिए हो जाएगा, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि किसी केस के लिए नहीं हो रहा, किसी केस के लिए हो रहा है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये ऑलवेज नहीं होगा। देखो 18 में 6 + 3, 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, और उसके सम पे भी डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइड बाय 9। और यही सिचुएशन अगर 12 में देखो, 6 पे डिवाइड हो रहा है 12, 3 पे डिवाइड हो रहा है, पर इसके सम पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 + 3 क्या आ रहा है 9, इस पे डिवाइड नहीं हो रहा है। देयरफॉर ये जो ट्रू है ब्रेक केस है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसी के साथ आपकी